Let's see the question. Question is, if two vector A and B 4 meter per second and 7 meter per second be inclined at an angle of 60 degree to each other, then determine the direction and magnitude of the resultant. तो ए और बी दो वेक्टर हैं, उनके बीच का रिजल्टेंट कुछ होगा, हमें उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताने। ठीक है, तो देखते हैं इसे कैसे सोल्व करें। एक वेक्टर ए मान लिया मैंने, ये वाला है फर्स्ट वाला वेक्टर। ठीक है, दूसरा वेक्टर ये है जिसकी वैल्यू बी या 7 देंगे अपन बात। ए और बी दो वेक्टर हैं, इनके बीच का एंगल भी हमें गिवन है कि 60 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री हमें गिवन। अब इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में ही होगा। अगर ये वेक्टर ए है, ये बी है, तो यहाँ पर कहीं पर एक क्या होगा, रिजल्टेंट हो। तो मान लेते रिजल्टेंट कुछ इस तरह से, ये वाला क्या है अपना रिजल्टेंट। ठीक है, रिजल्टेंट है तो मैं इसे लिख दिया आर। तो ये जो बी वेक्टर है, इसको उठा के ऐसे यहाँ पर ले आता हूँ मैं, इस बी वेक्टर को इस तरह से मैंने उठाकर यहाँ, कैसे हम रख सकते हैं, क्यों रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, ना ही वेक्टर की डायरेक्शन चेंज की है बी की, ना ही मैंने मैग्नीट्यूड चेंज किया। मैग्नीट्यूड वही है 7 और डायरेक्शन भी क्या है, वही है, तो कुछ भी चेंज नहीं किया, जस्ट मैंने उसको उठा के यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब यहाँ से एक यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, आगे बढ़ा। अब ये जो है रिजल्टेंट है, तो ये इसकी डायरेक्शन होगी ये वाला थीटा मान लेते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल से कितना ऊपर है वही तो डायरेक्शन बताएगा। अगर यहाँ होगा तो यहाँ वाली बताएगा, यहाँ होगा तो वो और थीटा बताएगा, यहाँ होगा तो दूसरा थीटा बताएगा। तो थीटा क्या बताता है, यहाँ पर डायरेक्शन बताता है। ठीक है, यहाँ होगा तो थीटा 0, यहाँ होगा तो थीटा की कुछ वैल्यू होगी, और ऐसे होगा तो थीटा की और कुछ वैल्यू होगी, यहाँ होगा तो थीटा की वैल्यू। डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है, थीटा डिसाइड करेगा। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन थीटा हो गई, और आर ये वेक्टर रिजल्टेंट। अब क्योंकि ये वेक्टर ए है तो डायरेक्शन ए की ही रहेगी यहाँ पर। ठीक है, अब क्या किया मैंने, यहाँ पर बी को उठा के यहाँ रख लिया, तो इनके बीच का एंगल अभी भी कितना रहेगा, 60। दोनों के बीच का एंगल कितना की बनता है, 60 डिग्री। तो अभी भी कितना रहेगा, 60। ये डायरेक्शन ए की ही तो है, और ये मैंने बी को उठा के यहाँ पर रख दिया, एंगल रहेगा इनका 60 डिग्री। अब ये बी है, बी को मैंने उठाकर यहाँ रख दिया, तो बी का ये वाला कंपोनेंट, बी का ये वाला कंपोनेंट ड्रॉ करूँ। बी का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, बी साइन थीटा। और जो थीटा के साथ अगर मैं इसे नीचे ऐसे कर दूं, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, बी कोस थीटा। और ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट बी कोस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट बी साइन थीटा। तो ये जो है ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, बी कोस 60 डिग्री, और ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा बी कोस साइन। ये बी है, बी का ये कंपोनेंट बी कोस 60 और ये कंपोनेंट बी साइन 60, तो यही तो इसके इक्वल है। तो ये भी क्या होगा, बी साइन 60। ठीक है, अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे अपन। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4, तो इसका स्क्वायर 16। बी की वैल्यू है 7, तो इसका स्क्वायर 49 प्लस 7 4 28 इंटू 2 56 इंटू कोस 60। कोस 60 की वैल्यू √3/2। ठीक है, कोस 60 की वैल्यू √3/2। 4 का 7 का 49। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा, 16 और 14, 15 का 5 हासिल 1 4 6। ठीक है, तो ये आ गया प्लस, यहाँ से ये 3 और ये यहाँ से, और क्या कॉमन आ रहा है, वेक्टर का आर भी लिख, और से फर्दर सोल्व करेंगे तो आर इज इक्वल आ जाएगा, यहाँ तो लिख सकते हैं 5 प्लस 28 √3 की वैल्यू पुट कर 1
आंसर है। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट कर लिया, डायरेक्शन कैलकुलेट कैसे करेंगे? डायरेक्शन मतलब थीटा हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से यहाँ तक, ये इसको देखो, यहाँ ऑब्जर्व करो, यहाँ से यहाँ और यहाँ बोल दो ए बी सी का एक राइट एंगल है। अगर ये एक राइट एंगल, तो यहाँ से हम थीटा लिख सकते हैं टेन इज इक्वल टू, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? ये है सी बी, अपॉन बेस क्या है? ए बी। तो सी बी की वैल्यू बी साइन 60, अपॉन में ए बी की वैल्यू होगी, ये यहाँ से यहाँ तक एक वेक्टर था ए, और प्लस कितना? बी cos 60। तो हो जाएगा ए प्लस बी cos, यहाँ से आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है? 7 इंटू साइन 60 होगा इसका रूट 3 अपॉन 2 अपॉन, बी की वैल्यू 7 इंटू साइन 60 जाएगा यहाँ पर रूट 3 अपॉन 2, और अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस बी की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 7, और बचा के यहाँ पर cos 60, cos 60 की वैल्यू होगी 1/2। तो यहाँ पर cos 60, अच्छा यहाँ एक मिस्टेक हो गया था, 56 इंटू cos 60, तो ये कितना जाएगा? 16 प्लस ये आ जाएगा अपने पास 65 प्लस 56 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2, और यहाँ से आ जाएगा 65 प्लस 28, यहाँ से आ जाएगा ये 3, 28, 8 और 5 13, 13 का 3 और 1, 3 और 6 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हम 2 का यहाँ एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 7 रूट 3 अपॉन 2, अपॉन में एलसीएम लेंगे 4 2 8 प्लस 7/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 7 का रूट ऑफ 3, और ये आ जाएगा 15, टेन थीटा इक्वल टू 7 रूट 3 अपॉन 15। जैसे और सॉल्व करके लिखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स 7 रूट 3 अपॉन 15, यही हमें फाइंड करना। ठीक है, डायरेक्शन होगी टेन थीटा इज इक्वल टू 7 रूट 3 अपॉन 15, मतलब थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 7 रूट 3 अपॉन 15, और मैग्नीट्यूड होगा स्क्वायर रूट ऑफ 93, यही हमें फाइंड करना।